Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं राहु इन एरीज के बारे में। यानी नॉर्थ नोड राहु जब मेष राशि में होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। और ये हमारी एक नई सीरीज़ है, इसमें मैं आपको बताऊंगा राहु अगर डिफरेंट राशिज़ में होता है तो आपकी पर्सनालिटी कैसी होती है, आप कैसे सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे एक्ट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और इसके बाद मैं बनाऊंगा राहु इन एरीज इन फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, एरीज साइन में अलग अलग हाउसेज में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है इसको हम बोल सकते हैं प्लेनेट थ्रू राशिज या राहु थ्रू राशिज। एरीज साइन को समझते हैं पहले तो कि एरीज साइन क्या है। अगर राहु एरीज साइन में होगा तो राहु को यहां पर एरीज के थ्रू ही काम करना होगा। कोई भी प्लेनेट किसी भी राशि में अगर होता है तो उस राशि का नेचर उस प्लेनेट के अंदर आ जाता है और वो उस राशि के हिसाब से ही बिहेव करता है और वर्ल्डली चीज़ों को कॉन्कर करता है, यानी अचीव करता है। मेष राशि का जो स्वामी है वो है मंगल। मंगल एक डायरेक्ट, बोल्ड, असर्टिव, एंथुजियास्टिक और किसी भी काम को अंजाम देने के लिए माना जाता है या जाना जाता है। मंगल एक फायर सी प्लेनेट है। राहु हमारी डिजायर है, राहु हमारा ऑब्सेशन है। राहु वर्ल्डली चीज़ों को कॉन्कर करना चाहता है, हासिल करना चाहता है, पाना चाहता है। राहु इल्यूजन और डिल्यूजन का कारक है। राहु जिस राशि में बैठता है उस राशि की चीज़ों को राहु यूज़ करता है, यानी अपना बिहेवियर उस राशि के हिसाब से बना लेता है। और जिस पर्टिकुलर हाउस में राहु की प्लेसमेंट होती है उस पर्टिकुलर हाउस की चीज़ों को राहु उस राशि के नेचर के द्वारा उस पर्टिकुलर चीज़ों को यूज़ करता है और अचीव करता है। अब राहु अगर एरीज साइन में होगा तो इंसान का जो नेचर है वो बहुत ही बोल्ड होगा, बहुत ही डायरेक्ट होगा। ऐसे लोग किसी भी काम को डायरेक्टली अंजाम देते हैं, बड़े डेयरिंग होते हैं, किसी भी खतरे में कूद जाते हैं और जो भी इनको पाना होता है, हासिल करना होता है, उसको ये डायरेक्ट तरीके से हासिल कर लेते हैं। बड़े गुस्से वाले भी होते हैं और कई बार ये भी देखा गया है कि ऐसे लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, यानी बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। उनको अपना एम्बिशन दिखाई देता है, उनको अपना गोल दिखाई देता है, उनको अपना रास्ता दिखाई देता है। और जिस पर्टिकुलर हाउस में ऐसी प्लेसमेंट होती है उस पर्टिकुलर हाउस की चीज़ों को ये अपने एक्शन के थ्रू, अपने बिहेवियर के थ्रू, अपने एम्बिशन के थ्रू उस पर्टिकुलर हाउस की चीज़ों को अचीव कर लेते हैं। जैसे अगर ये योग कुंडली के फर्स्ट हाउस में बनता है तो इंसान अपनी पर्सनालिटी के द्वारा, अपने एग्रेशन के द्वारा, अपने डायरेक्ट रोल के द्वारा अपने नाम और फेम को अचीव करता है। सेकंड हाउस में अगर ऐसा योग बनता है तो आप बात करने में बहुत ज़्यादा ब्लंट होंगे और आपकी बातों के अंदर गुस्सा दिखाई देगा, तेज़ी दिखाई देगी, लेकिन उस तेज़ी के द्वारा आप सेकंड हाउस की चीज़ों को अचीव करना चाहेंगे, यानी वेल्थ को अचीव करना चाहेंगे। फिफ्थ हाउस में अगर ऐसा योग बनता है तो ऐसे लोग स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं। और अगर कोई एक्टर है तो उसका जो अपना स्किल होगा, एक्टिंग स्किल होगा, उसमें आप देखेंगे कि जैसे ज़्यादातर आपको दिखाई देगा कि ऐसे इंसान बड़े जोशीले होते हैं, जोश में काम करते हैं। लाइक जैसे टॉम क्रूज, बिल्डिंगों में चढ़ जाना, ऊपर से कूद जाना, जंप मार देना, ऐसा कुछ आपके उसमें होगा जब आप एक्टिंग करेंगे। सिक्स्थ हाउस में अगर ऐसा योग बनता है तो ऐसे लोग बहुत अच्छे योद्धा होते हैं, यानी बहुत अच्छे फाइटर होते हैं। जब फाइटिंग की बात आए, लड़ने की बात आए तो सबसे आगे यही लोग होते हैं। टेंथ हाउस में अगर ऐसा योग बनता है तो आप अपनी पर्सनालिटी के द्वारा, आप अपने एग्रेशन के द्वारा, आप अपने एंगर के द्वारा, आप अपनी फाइटिंग एबिलिटी के द्वारा
अपने सम्मान को और अपने स्टेटस को अचीव करते हैं। तो आपके बर्थ चार्ट में किसी भी हाउस में अगर एरीज साइन आ रहा है और राहु की प्लेसमेंट अगर वहां पर है, तो आप राहु के नेचर और एरीज साइन के नेचर दोनों को मिक्स करके उस पर्टिकुलर हाउस की चीजों को अचीव कर पाते हैं। अब कई बार इसमें ऐसा भी देखा गया है कि जैसे मैंने बताया कि एरीज साइन जो है वो बहुत ही रेस्टलेस साइन है और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं। इम्पल्सिव नेचर के कारण कई बार आप अपनी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए इंसान को बहुत ज़्यादा सोचना होता है, बहुत ज़्यादा समझना होता है और कई बार चीज़ों को बड़े समझदार तरीके से, बड़ी समझदारी से हैंडल करना होता है और किसी भी चीज़ को हासिल करना होता है। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा ब्लंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रैश डिसीजन लेते हैं किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए, तो कई बार वो चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाती हैं। अब इसमें आपको एक दो चीज़ें और भी देखनी है कि मंगल की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में कहाँ पर है। मंगल अगर एरीज के साथ है, राहु के साथ है, यानी एरीज साइन में अगर ऑन साइन में है और राहु उसके साथ प्लेस्ड है, और किसी भी पर्टिकुलर हाउस में अगर ऐसा योग बनता है, तो आप उस पर्टिकुलर हाउस की चीज़ों को डायरेक्टली ऑन कर लेते हैं, यानी हासिल कर लेते हैं। लेकिन मंगल अगर अपने डेबिलिटेशन में चला जाता है, तो ऐसे लोग अपने इमोशंस के कारण यानी इमोशनल हो जाते हैं और कई बार उन चीज़ों को डायरेक्टली अचीव नहीं कर पाते। राहु मंगल की राशि में बैठा हुआ है, यानी एरीज साइन में है, और एरीज साइन का लॉर्ड मंगल अगर कैप्रिकॉर्न साइन में है, यानी मंगल अगर अपने एक्सल्टेशन में है, तो ऐसे लोग अपने विचारों में बहुत ज़्यादा बोल्ड होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, क्योंकि शनि का नेचर उनके अंदर आ जाता है और शनि उनको स्थिरता देता है, समझदारी देता है, सूझबूझ से ऐसे लोग काम करते हैं। तो राहु अगर एरीज साइन में है लेकिन मंगल अगर डिफरेंट राशिज में जाके बैठता है, तो उसका बिहेवियर कई बार चेंज हो जाता है। लेकिन अगर मंगल की प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो और राहु जैसे एरीज साइन में है, आपके फर्स्ट हाउस में है, मंगल की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, मंगल अगर फर्स्ट हाउस में ही है या फोर्थ हाउस में है या 10th हाउस में है, और राहु अगर एरीज साइन में फर्स्ट हाउस में है, तो कई बार आप अपनी जीवन की चीज़ों को डायरेक्ट तरीके से अचीव कर लेते हैं। ऐसे लोगों का जो नेचर है बहुत ज़्यादा जिद्दी हो जाता है। ऐसे लोग दूसरे लोगों की बातों को समझना नहीं चाहते, क्योंकि मंगल आपको पूरी एनर्जी देता है और आपको लगता है कि मैं जो भी कर रहा हूं वो मैं अकेला कर सकता हूं, हासिल कर सकता हूं। और कई बार इनकी जो सोच है वो अपने तक सीमित होती है, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं। और ऐसे में कई बार ये होता है कि जो आपके साथ के लोग होते हैं उन लोगों के साथ आपके जो तालमेल है कई बार बिगड़ जाता है और कई बार झगड़े भी होते हैं। तो कभी भी आप अपनी चीज़ों को हासिल करें, अचीव करें, लेकिन दूसरे लोगों के बारे में भी सोचा करें, समझा करें, और सबको साथ लेके अगर आप काम करेंगे, सूझबूझ से काम करेंगे, समझदारी से काम करेंगे और अपने काम के अंदर अपने इम्पल्सिवनेस को अगर थोड़ा सा डाउन करेंगे, अपने क्रेजीनेस को अगर थोड़ा सा डाउन करेंगे, तो आपको जीवन में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है। और ऐसे लोगों को कोई नई टेक्नोलॉजी हो, नई रिसर्च हो या किसी नए काम में अगर इनको जाना हो, तो इनको वहाँ पर ज़्यादा सक्सेस मिलती है। तो आगे से आप ध्यान रखें कि अगर आपके बर्थ चार्ट में राहु एरीज साइन में है, तो आपको किस तरीके से अपने काम को अंजाम देना है। किसी भी पर्टिकुलर हाउस में इसकी प्लेसमेंट हो सकती है, तो आप उस पर्टिकुलर हाउस की चीज़ों को प्रॉपर तरीके से हासिल करने के लिए अपने नेचर में थोड़ा सा बदलाव लेके आ सकते हैं। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया राहु इन एरीज के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।